Hello everyone, a very good afternoon to all of you. Students, आज का ये जो सेशन है आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग सेशन होने वाला है। इस सेशन को अगर आपने प्रॉपरली फॉलो किया और इस सेशन के जस्ट बाद मैं आपको एक 21 डेज चैलेंज भी देने वाली हूँ, और अगर जिसको आपने बहुत अच्छे से फॉलो किया देन दिस इज़ माय गारंटी, मैं आपको बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ कि आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। इट विल बिकम बेटर, बहुत बेटर हो जाएगी। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं? आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देंगे, लाइक ज़रूर कर देंगे, जिससे कि आपको ये वीडियो सब लोगों तक पहुंच जाए, और इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले इस पूरी की पूरी सेशन से। रेडी सभी लोग रेडी हैं? यस, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है कि हमारा 5 AM क्लब स्टार्ट हो चुका है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मॉर्निंग में 5 बजे उठ रहे हैं और अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रात में पढ़ाई करते हैं और जो मॉर्निंग में सुबह 5 बजे नहीं उठते। ये जो वीडियो है ये दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको डे 1 से बोलती आई हूँ कि हमें सबसे पहले उठ के अपने आगे आने वाला पूरे दिन को प्लान करना है। वी हैव टू प्लान आवर एंटायर डे। अब उस दिन को हम प्लान कैसे करते हैं, क्या बेस्ट से बेस्ट प्लानिंग होती है, एंड दिस इज़ माय कॉन्फिडेंस, दिस इज़ माय गारंटी। 21 डेज तक अगर आपने इस प्लानिंग शेड्यूल को फॉलो कर लिया तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाने वाली है। सभी लोग, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू टेक अ नोटबुक एंड सिट। सभी स्टूडेंट्स एक नोटबुक लेके बैठेंगे जिससे कि आप नोट भी करते हुए चलें, जो मैं आपको पूरी की पूरी प्लानिंग स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। लास्ट में मैं जो अभी यहाँ पर बताऊंगी उसका मैं आप लोगों को एक पिक्चर भी दूंगी जिसको आप प्रिंट आउट भी निकाल के अपने पास रख सकते हैं, जिससे कि आप 21 डे चैलेंज को फॉलो कर पाएंगे और 21 डे चैलेंज से मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएंगे। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग आवर टुडेज सेशन, और आज हम बात कर रहे हैं प्लानिंग सबसे अच्छी क्या होती है, व्हाट इज द बेस्ट प्लानिंग स्ट्रैटेजी। जब भी हम किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं, मेरे पास 2 तरह की प्लानिंग होनी चाहिए। 2 तरह की प्लानिंग होनी चाहिए। वो कौन कौन से 2 तरीके हैं जिसके मेरे पास प्लानिंग होनी चाहिए? एक मेरे पास वीकली प्लान होना चाहिए और एक मेरे पास डेली प्लान होना चाहिए। एक एक करके दोनों प्लान्स को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि वीकली प्लान कैसे बनाते हैं, डेली प्लान कैसे बनाते हैं। मैं मंथली प्लान या ईयरली प्लान की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग ऑफ वीकली प्लान एंड डेली प्लान राइट नाउ। सबसे पहले समझते हैं कि डेली प्लानिंग मुझे कैसे करनी है। आप जब मॉर्निंग में उठे, और वैसे मुझे लगता है मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सुबह 5 बजे डेफिनेटली उठते होंगे। आप मॉर्निंग में उठे, आपने अपनी यूजुअल एक्टिविटीज़ की, उसके बाद सबसे पहले फॉर द फर्स्ट 20 मिनट्स, सबसे शुरू के 20 मिनट्स आपको रोज़ रेगुलरली इस प्लानिंग को देने हैं। 20 मिनट्स आपको रोज़ रेगुलरली इस प्लानिंग को देने हैं। इस प्लानिंग को आपको 4 पार्ट्स में करना है। आपके पास एक अलग डायरी होनी चाहिए अपने टू डू लिस्ट के लिए। तो आप कोई भी एक छोटी सी डायरी लेंगे जो आप टू डू लिस्ट के लिए बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय डायरी, जहाँ पे मैं अपने टू डू लिस्ट रोज़ के रोज़ बनाती हूँ। ये मेरी डायरी है जहाँ पे मैं अपने टू डूज बनाती हूँ। तो आपके पास भी एक सेपरेट, एक अलग से डायरी होनी चाहिए जहाँ पे आप अपनी टू डू लिस्ट रोज़ बनाओगे और वीकली लिस्ट भी वहाँ पर बनाओगे। कितने स्टूडेंट्स के पास है अलग से ऐसी डायरी? अब तो लॉकडाउन हो चुका है, जाके खरीद भी नहीं सकते, बट कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं जिनके पास एक ऐसी डायरी है? आई होप मैनी स्टूडेंट्स के पास होगी। है सभी स्टूडेंट्स के पास ना? अब इस डायरी में क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल आज की जो डेट है वो 25 अप्रैल है। टुडे इज 25 अप्रैल। इस टू डू लिस्ट को बनाने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपको ये टू डू लिस्ट बनाने के लिए रोज़ क्यों बोल रही हूँ। क्योंकि हमारा जो माइंड होता है ना, ये जो माइंड है ये फंक्शन कैसे करता है? ये फंक्शन करता है जो चीज़ इसे रिटन में मिलती है ना, वो चीज़ उसके दिमाग में बैठ जाती है।
ये इसको अगर जितनी आप क्लैरिटी दोगे उतना क्लियरली ये काम करेगा। इसके लिए चीज़ें जितनी वेग होंगी उतना ही रिजल्ट नहीं आएगा, और जितनी चीज़ें क्लियर होंगी उतनी ही प्रॉपरली ये काम करेगा और उतनी जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो उस क्लैरिटी को मेंटेन करने के लिए हम टू डू लिस्ट बनाते हैं। अब बात करते हैं, तो आपने अपने 25 अप्रैल की मैं आपको सपोज टू डू लिस्ट बनवा रही हूँ, आप इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यू विल डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट जो होगा इसका, दैट विल बी योर आइडियाज। पहला पार्ट होगा आइडियाज, दूसरा पार्ट होगा क्रिटिकल, तीसरा पार्ट होगा नॉट सो क्रिटिकल, ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, और चौथा पार्ट होगा टू अवॉइड, चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी है। ये 4 पार्ट्स में आप अपनी टू डू लिस्ट बनाओगे। यू विल मेक योर टू डू लिस्ट इन दीज 4 पार्ट्स। अब इन चारों पार्ट्स का कैसे कैसे क्या क्या सिग्निफिकेंस है, उस सिग्निफिकेंस को देखते हैं। सबसे पहले बात आती है आइडियाज़ की। मेरे अंदर बहुत सारे आइडियाज़ हैं, लेकिन अभी मुझे नहीं पता मैं उन्हें कब इम्प्लीमेंट करूँगी, किस दिन इम्प्लीमेंट करूँगी, कैसे इम्प्लीमेंट करूँगी, मुझे नहीं पता। और होता क्या है, आज मेरे दिमाग में जो आइडिया आया 10 दिन बाद मैं उस आइडिया को भूल जाऊँगी और उस आइडिया को इम्प्लीमेंट नहीं करूँगी। होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, कितने बच्चों के साथ ये चीज़ होती है। आज अचानक से कोई वेबसाइट देखी, उसमें बहुत अच्छा कंटेंट मिला, लेकिन उस दिन तो सोचा करेंगे करेंगे, फिर आगे जाने वाले फ्लो में भूल गए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ होती होगी। आइडियाज़ जनरेट होते हैं माइंड में, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते क्योंकि हम उसको एक डेडलाइन नहीं दे पाते, हम उसको एक शेड्यूल नहीं दे पाते। और ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे मन में आइडिया आया कि अब से मैं योगा करूँगी, लेकिन मुझे पता नहीं मैं कब से शुरू करूँगी, तो मैं उसको एक डेडलाइन नहीं दे पाई, और इस वजह से वो मेरे माइंड में आया तो था, माइंड में जनरेट तो हुआ था, बट वो चला गया। तो उस चीज़ को रोकने के लिए, उस चीज़ को आपको बार बार याद दिलाने के लिए, जितने भी आइडियाज़ आपके मन में आते हैं जो आप करोगे, बट जिनका एक प्रॉपर टाइम नहीं है आपके पास, जिनका एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं है आपके पास, वो सारे आइडियाज़ रोज़ के रोज़ आप इस कॉलम में लिखोगे। वो सारे के सारे आइडियाज़ आप रोज़ के रोज़ इस कॉलम में लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे माइंड में आज एक आइडिया आया कि मुझे स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसी टू डू लिस्ट बनानी है जिसमें उन्हें खुद से कोई मेहनत नहीं करनी पड़े, उन्हें सिर्फ वो एक फॉर्मेट हो जिसपे वो टिक 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 लगाते जाएं, करते रहें। ये आइडिया मेरे माइंड में आज आया, लेकिन मुझे नहीं पता मैं इसे कब इम्प्लीमेंट करूँगी, तो मैं इस आइडिया को बस यहाँ पर लिख दूँगी, मेक अ टू डू लिस्ट फॉर माई स्टूडेंट्स। तो ऐसे सिमिलरली आपके मन में जो जो आइडियाज़ आते रहेंगे, जिसका कोई टाइम नहीं होगा, सिर्फ वो आइडिया वाले फॉर्मेट में होंगे, आप उनको यहाँ पर बनाओगे। फर्स्ट स्टेप। दूसरी चीज़ है क्रिटिकल चीज़ें। वो चीज़ें जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो चीज़ें जो आपको हर हालत में करनी ही करनी है, वो चीज़ें क्या होती हैं, वो आपकी क्रिटिकल चीज़ों में आती है। फॉर एग्जाम्पल लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक क्रिटिकल चीज़ क्या हो सकती है, 3:30 PM द हिंदू, राइट। एक क्रिटिकल चीज़ क्या हो सकती है, करंट अफेयर्स की क्लास। एक क्रिटिकल चीज़ क्या हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल आज आपका मॉक टेस्ट है रात को 8 बजे, कोई बच्चा भूले नहीं ये हो जाए, आज आपका मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट अलॉन्ग विद टाइम, आप टाइम भी लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर 8 AM होती है, ये अगर आज रात को 8 बजे है, तो जितनी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं और आपको हर हालत में करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपको हर हालत में जो चीज़ें करनी ही करनी है, रेगुलरली करनी है, उन सारी चीज़ों को आप क्रिटिकल वाले सेक्शन में लिखोगे। यू विल राइट देम इन दैट सेक्शन अलॉन्ग विद द टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अलॉन्ग विद द टाइम। अगर आपने टाइम मेंशन नहीं किया तो वो चीज़ बेकार हो जाएगी। तो मेक श्योर दैट यू मेंशन टाइम एट दैट प्लेस। आप उस जगह पर टाइम भी मेंशन करोगे। तीसरी चीज़ आती है नॉट सो क्रिटिकल, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने प्लानिंग की हुई है कि आपको करनी है। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपने प्लानिंग की हुई है कि आपको वो चीज़ करनी है। वो सारी चीज़ें आती हैं नॉट सो क्रिटिकल में। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्लान किया हुआ है कि आज आपको कोई नॉवेल पढ़नी है, आपने प्लान किया हुआ है
आज आपको कुछ और करना है, कोई मूवी देखनी है, आपने प्लान किया हुआ है आज आपको इस फ्रेंड से बात करनी है, आपने प्लान किया हुआ है कि आज इससे स्ट्रैटेजी पूछनी है, आज इसको मैसेज करना है। ये सारी की सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है बट आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी एक पार्ट है। आपको इस दोस्त से इस बुक के बारे में पूछना है, उससे इस चीज़ के बारे में पूछना है, आपको कुछ प्लान करना है, कोई ट्रिप प्लान करनी है, ये कोई फॉर्म फिल करना है, वो सारी चीज़ें आप कहाँ पर मेंशन करोगे? आप यहाँ पर मेंशन करोगे एंड दैट इज़ नॉट सो क्रिटिकल। अगली इंपॉर्टेंट चीज़, फोर्थ, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टू डू लिस्ट का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक एडेड एडवांटेज देता है, वो है टू अवॉइड। किस किस चीज़ को आपको किसी भी हालत में नहीं करना है। बहुत बार क्या होता है, सबकॉन्शियसली हमें किसी चीज़ की ऐसी आदत होती है कि हम करते रहते हैं उस चीज़ को। आज मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम मिला, मेरे हाथ में फ़ोन है, मैंने फेसबुक खोला, स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। आज मुझे पबजी खेलना था, बहुत सारे स्टूडेंट्स में पबजी की प्रॉब्लम होगी, पबजी खेलना था, जैसे ही फ्री टाइम मिला 2 क्लासेस में गैप हुआ, पबजी लिया, मैंने खेलना शुरू कर दिया। मुझे वीडियो देखनी थी कोई ऐसी एंटरटेनमेंट की, वो सारी यूजलेस काम था वो। तो मेक श्योर कि आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है वो चीज़ भी आप इसमें मेंशन करो। जब आप वो चीज़ें अवॉइड करने वाली मेंशन करो, अगर आप बार बार इस टू डू लिस्ट को देखोगे तो आपके अंदर एक सिग्नल जाएगा कि मुझे ये सारी चीज़ें किसी भी हालत में नहीं करनी है। आई नीड नॉट डू दीज थिंग्स, मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो अगर आप अपनी पूरी की पूरी टू डू लिस्ट को इन 4 पार्ट्स में डिवाइड करके बनाते हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है अपनी लाइफ को सिस्टमैटिक बनाना, अपनी लाइफ को सिस्टमेटाइज करना। क्या ये टू डू लिस्ट का पार्ट 1 सभी को समझ में आया? पार्ट 1 सभी को समझ में आया? टू डू लिस्ट का पार्ट 1 क्या है? अब बात करते हैं कि एक प्रॉपर एस्पिरेंट के लिए, वो किसी भी एग्जामिनेशन का एस्पिरेंट हो, एक प्रॉपर टू डू लिस्ट क्या होती है। ये अभी मैंने आपको सारे पार्ट्स बताए हैं। अब ओवरऑल देखते हैं कि एक प्रॉपर टू डू लिस्ट क्या होती है एक प्रॉपर एस्पिरेंट के लिए। अगर मैं एक प्रॉपर लिस्ट बताऊं, मैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इलैबोरेट कर रही हूँ, दैट थिंग्स दोज आर क्रिटिकल। वो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, जो आपको डेली हर हालत में करनी ही करनी चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज, सबसे पहली चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, दैट इज व्हाट? प्रैक्टिस एंड गिविंग क्विजेस। हर सब्जेक्ट की आपको रोज़ रेगुलर बेसिस पे 20 से 25 मिनट रोज़ प्रैक्टिस करनी है, रोज़ क्विज देना है। इसका आप टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस टाइम पर प्रैक्टिस करनी है और किस टाइम पर आपको क्विज देना है। इस प्रैक्टिस और क्विज के लिए, इंग्लिश के लिए आई कैन टेल यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग द्रोना PDFs एवरी डे। आप द्रोना PDFs रोज़ पढ़ना स्टार्ट कर दो, टेलीग्राम चैनल पे शेयर होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे पढ़ने हैं। करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे पढ़ने हैं। ये नहीं सोचना है कि प्री के बाद जब मेंस का एग्जाम आएगा तब मैं करंट अफेयर्स पढ़ूंगा या पढ़ूंगी या कोई फायदा होगा, नहीं। करंट अफेयर्स आपको डेली बेसिस पे पढ़ने हैं, हर हालत में पढ़ने हैं। तीसरी चीज़, आपको द हिंदू एडिटोरियल में से एक आर्टिकल हर हालत में रीड करना है और एक आर्टिकल आपको स्किम रेगुलरली करना है। स्किम रीड और उसकी सारी की सारी वोकैबुलरी करनी है डेली बेसिस पे। वोकैबुलरी करनी है डेली बेसिस पे हर हालत में। फोर्थ थिंग जो आपको डेली बेसिस पे करनी है, दैट इज फिफ्थ थिंग इनफैक्ट,
यू हैव टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस, जो जो आपके टीचर्स का टाइमिंग है, जिन जिन टीचर्स को आप फॉलो करते हो, यू हैव टू अटेंड देयर क्लासेस रेगुलरली। आपको उनकी क्लासेस रेगुलरली फॉलो करनी है जिस जिस टाइम पे वो पढ़ाते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू रिवाइज थिंग्स। आपको रिवाइज करने हैं कॉन्सेप्ट्स एटलीस्ट 30 to 35 मिनट्स अ डे। रोज जो आप पढ़ते हो, नया पढ़ने से अच्छा है पुराना भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते हुए चलें। हमें रिवाइज रेगुलरली करना है, चीज़ों को हर हालत में हमें रिवाइज करना ही करना है। नेक्स्ट थिंग जो हमें करना है दैट इज अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट हमें रोज नहीं देना, you need not give mock test every day but make sure that you give 2 mock tests in a week। आपको एक हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट देने हैं और उन मॉक टेस्ट को बहुत अच्छे से एनालाइज करना है। यू हैव टू एनालाइज दोज मॉक टेस्ट इन डिटेल एवरी डे। आपको हर हालत में एनालाइज करना है उन मॉक टेस्ट को। तो ये सारी चीज़ें आपको रेगुलर बेसिस पे रोज़ के रोज़ करनी है। अगर आप इन चीज़ों को रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हो तो लाइफ बहुत आसान बन जाती है। अब आपको मैं एक सैम्पल टू डू लिस्ट दिखाना चाहती हूँ कि अगर मैं अपनी टू डू लिस्ट की बात करूँ, इफ़ आई टॉक ऑफ माई टू डू लिस्ट, तो मेरी टू डू लिस्ट क्या क्या होती हैं, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि आप अपनी टू डू लिस्ट कैसे बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरी डायरी है एंड इफ आई टेल यू माई टूडेज टू डू लिस्ट, अगर मैं आपको अपनी आज की टू डू लिस्ट बताती हूँ, हाँ जी चलिए राइट, तो मेरी जो टू डू लिस्ट थी वो स्टार्ट हुई 4:30 AM से। 4:30 AM पे आई वोक अप। 5 AM पे सबसे पहला टास्क मैंने क्या किया, विश गुड मॉर्निंग टू माई स्टूडेंट्स। मैंने सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग विश किया और मैंने द्रोणा PDF शेयर किया। शेयर द्रोणा PDF सबसे पहला टास्क जो मैंने उठ के किया वो ये किया। तो आपको भी उठ के लिखना है कि सबसे पहला टास्क आपको क्या करना है। उसके बाद अराउंड 5:45 AM आई डिड योगा। मैंने योगा किया, थोड़ा सा मेडिटेशन किया अप टिल 6:15 AM। 6:15 AM तो मैंने थोड़ा सा मेडिटेट किया और योगा किया। 6:30 से आई टुक माई क्लास। 6:30 AM पे मैंने बच्चों को एडजेक्टिव्स की प्रैक्टिस करवाई। मैं बिल्कुल एक एक चीज़ अपनी टू डू लिस्ट में बिल्कुल क्लियरली ऐसे लिखती हूँ, बिल्कुल टाइम के साथ कि किस टाइम पे मैंने क्या किया। 7:30 AM पे मैं यहाँ से फ्री हुई एंड आई प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट फॉर माई फैमिली। मैंने अपनी फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया एंड आई सर्व्ड एवरीवन। सबको मैंने सर्व किया। उसके बाद 9 AM पे आई स्टार्टेड टेकिंग माई नेक्स्ट क्लास, जिसमें मैंने स्टूडेंट्स को रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करवाई। कैन यू सी कितनी डिटेल्ड और एक एक एक्टिविटी, कितनी डिटेल में मैंने एक एक एक्टिविटी अपनी टू डू लिस्ट में मेंशन की है कि एक एक एक्टिविटी क्या होने वाली है। 9 AM के बाद 10 AM आई डिड अ लिटिल बिट ऑफ डस्टिंग एंड क्लीनिंग ऑफ माई फ्लोर। डस्टिंग की, मैंने थोड़ी बहुत क्लीनिंग करी फ्लोर की, बिकॉज लॉकडाउन का टाइम है, देयर आर नो मेड्स, कोई भी मेड नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद 11 AM आई नो कि मुझे टू डू लिस्ट के ऊपर क्लास लेनी है, तो आई टुक दिस क्लास ऑन टू डू लिस्ट। इसके बाद अगली चीज़ मेरी टू डू लिस्ट में वॉज 12 PM आई प्रिपेयर्ड लंच फॉर माई फैमिली। मैंने अपनी फैमिली के लिए लंच बनाया, सारी चीज़ें की। उसके बाद अराउंड 1:30 PM सब कुछ लंच वगैरह सारी चीज़ें होने के बाद 1:30 PM से लेकर 3:30 PM तक आई विल मेक द हिंदू एडिटोरियल फॉर माई स्टूडेंट्स। मैं सारे स्टूडेंट्स के लिए द हिंदू एडिटोरियल की स्लाइड्स बनाऊंगी एंड आई विल रीड द एंटायर पेपर। 3:30 PM आई विल टेक द क्लास ऑफ द हिंदू एडिटोरियल। 3:30 PM पे द हिंदू एडिटोरियल की क्लास में लूँगी। 4:30 PM आई विल टेक अ शॉर्ट नैप। 4:30 PM पे एक छोटी सी नैप अप टिल 5:15। 5:30 के अराउंड आई विल प्रिपेयर इवनिंग स्नैक्स फॉर माई फैमिली। 6:30 PM I'll again do a small meditation exercise. After that, dinner and then everything. So this
दिस इज द कंप्लीट टू डू लिस्ट। तो आपको भी बिल्कुल क्लियरली किस टाइम पे आप क्या क्या करोगे, किस टाइम पे कौन सी एक्टिविटी करोगे, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ आपको लिखनी है, एक एक चीज़। अराउंड 8 PM आई विल मेक द्रोना PDF फॉर माई स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद देयर सॉल्यूशंस। द्रोना PDF मैं सारे स्टूडेंट्स के लिए बनाऊंगी, उसके सॉल्यूशन सारे स्टूडेंट्स के लिए बनाऊंगी। अराउंड 9:30 और 10 o'clock आई विल थिंक, इंट्रोस्पेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैं कैसे अपने आप को बेटर कर सकती हूँ और चीज़ों में, कैसे मैं अपने आप को और ज़्यादा अच्छा बना सकती हूँ और चीज़ों में। उसके लिए आई थिंक एट एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू स्लीप, सोने से पहले डेफिनेटली मैं इस बारे में सोचती हूँ। तो ये पूरी की पूरी टू डू लिस्ट है। सिमिलरली आपको भी इसी तरह की रेगुलर बेसिस पे टू डू लिस्ट बनानी है। अगर आप भी रेगुलर बेसिस पे इसी तरह की टू डू लिस्ट बना लेते हैं, उसको 21 डेज तक फॉलो करते हैं, 21 डेज तक फॉलो करते हैं, देन दैट विल बिकम योर हैबिट। वो आपकी पूरी की पूरी हैबिट बन जाएगी। और एक बार अगर आपकी वो चीज़ हैबिट बन जाती है तो आपको उसको करने में मज़ा आता है, आप उससे करने से परेशान नहीं होते, राइट। सो दिस इज द एंटायर थिंग। तो कितने बच्चों से मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि वो आपसे ऐसी टू डू लिस्ट रेगुलर बनाएंगे? 21 डेज चैलेंज है सभी स्टूडेंट्स के लिए। हाँ जी, इट इज अ 21 डे, इनफैक्ट डे मुझे लिखना चाहिए, इट इज अ 21 डे चैलेंज फॉर एवरी स्टूडेंट। 21 दिन का चैलेंज है हर बच्चे के लिए। जितने भी स्टूडेंट्स एकदम इम्प्रूव करना चाहते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, आई वॉन्ट यू टू मेक योर टू डू लिस्ट एवरी डे इन द मॉर्निंग। मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे अपनी टू डू लिस्ट बनाएं मॉर्निंग में, और कंसिस्टेंसी रखने के लिए आई वॉन्ट यू टू शेयर इट विद मी। और मैं चाहती हूँ कि आप उसे मेरे साथ शेयर करें, जिससे मुझे भी पता चलता रहे कि आपने अपनी टू डू लिस्ट कितने हद तक फॉलो की है। और अगर 21 दिन तक आपने इस चीज़ को कर लिया तो आपकी लाइफ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। इट विल डेफिनेटली चेंज। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं मैम आप कैसे मैनेज करते हो, कैसे चीज़ों को करते हो? यू राइट बुक्स ऑल्सो, बुक्स भी आप इतनी सारी लिखते हो, इतना सारा कंटेंट, इतनी सारी क्लासेस, देन फैमिली मैनेज, सारी चीज़ें कैसे करते हो? एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट उसका क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट उसका है, एंड दैट पार्ट इज प्लानिंग। वो जो पार्ट है वो प्लानिंग है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे हर बच्चे को इस लेवल की प्लानिंग करनी आए। आई वॉन्ट यू टू इम्प्रूव योर लाइफ, आई वॉन्ट यू टू प्लान ईच एंड एवरी डे ऑफ योर लाइफ, जिससे कि आपके और आपकी सक्सेस के बीच में ज़्यादा दूरी नहीं हो, बहुत नज़दीक हो जाए आपकी और आपकी सक्सेस। चलिए, SBI PO बनना ही है इस बार। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इस साल आपको क्लियर करना ही करना है, डेफिनेटली करना ही करना है। मुझे याद है ये चीज़, मुझे मेरे जब मैं आई वॉज इन कोटा, मैं कोटा में गई हुई थी IIT की तैयारी करने। एक बंसल सर हुआ करते थे, VK बंसल, उन्होंने ये चीज़ हमें पूरी सिखाई थी, पूरा एक लेक्चर लिया था उन्होंने उसके ऊपर। तब से आई थिंक आई हैव बीन फॉलोइंग इट, मैं इसको फॉलो कर रही हूँ। एंड जस्ट यू कांट इमेजिन, 2000 आई डिड माई BTech, मैंने BTech किया, आई वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट देयर। 2016 में आई डिड माई MBA, आई वॉज अ टॉपर ऑफ DTU। 2014 में आई गिव SSC CGL SBI PO CAT MAT MCAT एंड GATE GATE, जो बिल्कुल ही अलग होता है। मैंने सारे एग्जाम्स क्लियर किए, सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए। कैसे कर पाई? और अभी आज के मोमेंट पे आई एम हैविंग माई ओन फैमिली, आई लिव विद माई इन-लॉज एंड माई हस्बैंड, एंड आई एम मैनेजिंग बोथ थिंग्स पैरेलली। ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हुई? हाउ वर दे पॉसिबल? कैसे पॉसिबल हुई? जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, एंड दैट थिंग इज प्लानिंग। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की वजह से, और वो चीज़ है प्लानिंग। चलिए, सो आई होप ये जो सेशन मैंने लिया आप लोगों को हेल्प हुई होगी, डेफिनेटली हेल्प हुई होगी। एंड आप लोग भी अब उस लेवल की प्लानिंग के साथ अपनी ज़िंदगी आगे आने वाली स्पेंड करना चाहते हैं। जो मैंने अपने टीचर्स से सीखा वो चीज़ मैं आपको आगे डिलीवर करना चाहती हूँ। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मैं बनी हूँ आज अपने टीचर्स की वजह से, वो आप भी बन पाएँ। तो फॉर दैट आई एम डूइंग ऑल दिस। चलिए, thank you so much everyone. Okay, so
सो आई एम एंडिंग द सेशन नाउ। आज का सेशन मैं एंड कर रही हूँ। जितने भी नए लोग हैं यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी शॉर्ट वीडियोस जो स्टूडेंट्स मुझे बोलेंगे कि मैम ये चाहिए, मैं सारी की सारी वीडियोस इस चैनल पे लेके आती रहूँगी। चलिए, इंग्लिश विद निमिषा बंसल टेलीग्राम चैनल का नाम है। चलिए, सो आई एम एंडिंग द सेशन नाउ। 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I will definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed. Tata. And आज मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आप लोगों से इंटरेक्ट करके, कुछ नॉलेज ट्रांसफ़र करके। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा फील हुआ इस वीडियो को देखने के बाद, और क्या आप लोग एकदम अब रेडी हैं, एकदम प्रिपेयर्ड हैं अपनी ज़िंदगी में ड्रास्टिक चेंज लाने के लिए और इस 21 डे चैलेंज को लेने के लिए। 21 डे तक टू डू लिस्ट रेगुलरली बनाएंगे एंड 21 डेज तक मुझे उस टू डू लिस्ट को रेगुलरली सेंड करेंगे। यू विल सेंड दिस टू डू लिस्ट रेगुलरली टू मी टिल 21 डेज, और मैं एक एक बच्चे की टू डू लिस्ट चेक करने वाली हूँ। माई email ID इज़ दिस। आप मुझे रेगुलर टू डू लिस्ट इस email ID पर भेज सकते हैं। चलिए, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड टाटा।